Good morning, class 11th. It's your accountancy class. Take out your book, chapter number 4, page number 139. In this chapter, we talk about subsidies book. अलग अलग बुक आपने इस चैप्टर में देखी है. कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम कैश बुक यूज करते हैं. अगर हमने उधार माल क्रय किया है तो हम परचेज बुक यूज करते हैं. अगर हमारा परचेज जो हमने उधार माल खरीदा था उसे हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक हम यूज करते हैं. अगर हमने उधार में कोई माल बेचा था तो सेल्स बुक हम यूज करते हैं. और अगर जो हमने बेचा था उधार वो आपको वापस रिटर्न मिल जाता है तो हम सेल्स रिटर्न बुक जो है वो यूज करते हैं. अब लास्ट हमारा नाम आता है जर्नल प्रॉपर. ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपके ना कैश बुक में आते हैं, ना आपके परचेज बुक में आते हैं, ना परचेज रिटर्न में आते हैं, ना सेल्स में आते हैं, ना सेल्स रिटर्न में आते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे. A book maintained to record transactions which do not find place in special journal is known as journal proper or journal reduce. ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप जो है स्पेशल जो आपने जर्नल देखे हैं उनमें आप नोट नहीं करते हैं. जितनी भी बुक अभी तक आपने देखी उनमें अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं जाता है तो हम जिस बुक में उन ट्रांजैक्शन को लिखते हैं वो आपका जर्नल प्रॉपर कहलाती है. फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी जर्नल प्रॉपर. कुछ ट्रांजैक्शन आपको गिवन है जो हम जर्नल प्रॉपर में शो करते हैं. First, opening entry. In order to open new set of books in the beginning of new accounts years and record there in opening balance of assets, liabilities and capital, they call opening entry is made in the journal. देखिए, जब भी हम नया बिजनेस ओपन करते हैं तो हम कैपिटल वहाँ लगाते हैं, कुछ असेट्स भी हम लगा सकते हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती है. तो बिजनेस के स्टार्ट करते ही जो ये ट्रांजैक्शन होगा ये आपका ओपनिंग एंट्री कहलाएगा. सेकंड, एडजस्टमेंट एंट्री. इन ऑर्डर टू अपडेट लेजर अकाउंट ऑन एक्रूल बेस, सच एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, such as rent outstanding, prepaid insurance, depreciation and commission received in advance. ये कुछ आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज बनती हैं. किस बेस पे? एक्रूल बेस पे. मतलब जब उस पैसे को देना था या लेना था उस टाइम पे उसे नहीं दिया गया तो वो आपका एक्रूल कहलाता है. जैसे हम बात करें रेंट आउटस्टैंडिंग. रेंट आउटस्टैंडिंग होता है अभी तक हमने रेंट जो है नहीं चुकाया, बकाया है वो, तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है. प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड का मतलब होता है हमने एडवांस में कोई खर्चा दे दिया, तो इंश्योरेंस हमने एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा. डेप्रिसिएशन होता है मशीनरी के ऊपर हम एक पर्टिकुलर डिसाइडेड रेट से हम क्या कर देते हैं, उसकी रिटन डाउन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है. फिर कमीशन रिसीव इन एडवांस. कमीशन अगर एडवांस में मिल गया तो वो भी वो आपका एडजस्टमेंट एंट्री में आएगा. थर्ड आती है रेक्टिफिकेशन एंट्री. रेक्टिफिकेशन एंट्री टू रेक्टिफाई एरर इन recording transaction in the books of original entry and their posting to ledger account. This journal is used. देखिए, रेक्टिफिकेशन होता है अगर हमने पहले जर्नल बनाने में, कोई बुक बनाने में कोई गलती कर दी है तो हम उसको वापस रेक्टिफाई करते हैं, मतलब उसको सुधारते हैं. तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी वो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी और उसको हम जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे. फोर्थ आता है ट्रांसफर एंट्री. ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. Expenses account and revenue accounts which are not balanced at the time of balancing are opened to record specific purchase, opening stock, income, gain and expenses, etc. and drawing are closed at the end of the year
and their total balance are transferred to trading and profit and loss account by recording the journal entry. These are called closing entry. क्या होता है, हम कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. जैसे ड्राइंग अकाउंट को किस में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के होते हैं दोनों अकाउंट, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट से रिटर्न डाउन कर सकते हैं. ऐसे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनके बैलेंस जो होते हैं वो ओपनिंग रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं. इन सब को क्या करते हैं हम, लास्ट में हम उनके बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में. तो इसके लिए जो एंट्री बनाते हैं वो आपकी ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री कहलाती है. फिर अदर एंट्रीज के अलावा कुछ एंट्री अगर होती हैं, जैसे आपको दे रखा है, एट द टाइम ऑफ दिस ऑनर ऑफ अ चेक द एंट्री फॉर कैंसिलेशंस ऑफ फॉर डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड. अगर हम अकाउंट जो है, हमें आपने चेक जमा करवाया था बैंक में, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो हमें क्या देना पड़ता है, हमें जो है कोई डिस्काउंट रिसीव्ड होता है या डिस्काउंट अलाउड होता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं. वो भी किस में दिखाते हैं हम, जर्नल प्रॉपर में. परचेज सेल्स ऑफ आइटम ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स. आपने अगर गुड्स के अलावा कोई परचेज किया है या सेल किया है, जैसे असेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपका जर्नल प्रॉपर में आएगा. गुड्स विद्रो बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है, तो वो भी आपका जर्नल प्रॉपर में आएगा. गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल फॉर सेल्स प्रमोशन. कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन जो होता है अपने सेल को बढ़ाने के लिए क्या कर देता है, छोटे छोटे से पैकेट बना के क्या कर देता है, उनको सैंपल के तौर पे बाजार में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो उसके लिए भी हम एंट्री बनाएंगे, वो आएगी जर्नल प्रॉपर में. एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एंडोर्समेंट डिसऑनर. एंडोर्समेंट का मतलब होता है आपने आपका जो बिल था किसी और को ट्रांसफर कर दिया. डिसऑनर्ड का मतलब वो जो है उससे आपको पैसा नहीं मिला, बिल वापस आ गया. तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, जिससे दिखाएंगे जर्नल प्रॉपर में. ट्रांसफिकेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट. जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए हमने क्या किया, किसी का बिजनेस पूरा का पूरा खरीद लिया या हम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो लाइबिलिटीज और असेट्स है उसके लिए एंट्री पास करते हैं, वो आपकी आएगी जर्नल प्रॉपर में. ट्रांजेक्शन इन गुड लॉस बाय गुड्स बाय फायर थीफ स्पॉइलेज. आपका कोई सामान चोरी हो गया या आग लग गई या खराब हो गया, तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी वो आप दिखाएंगे जर्नल प्रॉपर में. तो ये था आपका लास्ट बुक, जर्नल प्रॉपर. क्या होता है, बैलेंसिंग द अकाउंट. जितने भी अकाउंट हमने बनाया उनका बैलेंस निकालना हम देखेंगे. कैसे बनाते हैं, अकाउंट्स इन द लेजर आर periodically balanced journal at the end of the accounting period with the object of ascertaining the net position of each amount. हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हम लेजर बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट हम ओपन करते हैं, तो हम क्या करना चाहिए, हमें सही पोजीशन निकालने के लिए हमें उस एंड में क्या करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं. बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स दैट ही टू sides are total and the difference between them in show on the side. हम दोनों साइड का टोटल देखते हैं और जहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिखता है, जिस भी साइड का अमाउंट कम होता है वहां पे इसको शो कर देते हैं. Next, the word balance CD are written against the amount of the different level of the two side. Balance CD जो है हम किसके अगेंस्ट लिखते हैं, हमने जो निकाला है बैलेंस उसके लिए हम लिखते हैं, और डिफरेंस हम करते हैं दोनों साइड में देखते हैं कहाँ का अमाउंट ज़्यादा है कहाँ का कम है. The amount of balance is thrown down in the next accounting period including that is accounting continuing account till finally settled or close. क्या होता है, हम सीडी जो है, सीडी नाम से हम बैलेंस निकालते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं. इन द केस ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड द डिफरेंस इन ट्राई इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड.
हम जनरली जो देखते हैं डिफरेंस देखते हैं, अगर क्रेडिट है तो उसका डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। इफ द क्रेडिट साइड एक्सिस, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। The difference between two person on the debit side and is called debit and credit balance respectively. किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन you will study very well and complete your work. We will meet in next class. Bye.